वहाँ जो वो फैसले करते हैं मुल्क और कौम की तकदीर के, और उस हवाले से वो खुद उसी अवाम को जिसने उसे मुंतखब किया है उसके सामने उसकी तशरीह भी नहीं करना चाहते, और अगर इनसे राब्ते किए जाते हैं उस हवाले से वो कुछ बताते भी नहीं हैं, या फिर इनके जो इनकी ज़ेली तंजीमें हैं या इनके करीबी रफ़क़ा हैं उनसे कोई मालूमात मिलती हैं और वो मीडिया पर, देखें हमारा काम है खबर को सामने लाना, और हम कोशिश करते हैं कि उसकी मुकम्मल तस्दीक के बाद वो चीज़ सामने लाई जाए, हत्तुल मकदूर यही कोशिश होती है। लेकिन जब ये लोग अपने टेलीफोन बंद कर दें और बिल्कुल मीडिया को रसाई भी ना दें और साथ जमहूरियत का नारा भी हो। शाह साहब एक चीज मुझे बताइए, लोगों को कंफ्यूज कर दें आप हमारे पाकिस्तान को, हमारे पाकिस्तान का मीडिया सिर्फ क्या पाकिस्तान में दिखाया जाता है, इंटरनेशनली क्या पूरी दुनिया में लोग नहीं देख रहे? आपकी एक गलत खबर से पूरी दुनिया के अंदर हमारे स्टॉक का रेट गिर जाता है, हर जगह अफरा तफरी फैल जाती है, दुनिया के लोग जो हमारे यहाँ के रिश्तेदार होते हैं वहां पर भी रिश्तेदार रहते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। जब तक तस्दीक ना करें ये देना गलत है। हुकूमती इक़दामात से जो पाकिस्तान की बदनामी आलमी सतह पर होती है उसका कौन जिम्मेदार है? कोई नहीं चाहेगा कि इस हुकूमत में होने के बाद, कोई भी नहीं चाहेगा, कोई मुल्क की पार्टी नहीं चाहेगी जो इस मुल्क के आईडी कार्ड को होल्ड करता हो कि हमारे मुल्क को हम नुकसान पहुंचाए। जब लोगों ने इतने 16 करोड़ अवाम ने हम पे हम वोट दिया है और एक भरोसा किया है, 16 करोड़ उनमें भी 35% जो है वो जाली वोट है, 3 करोड़ बिल्कुल गलत बात है। देखिए ऐसी बात ना क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है? ठीक है, अगर होंगे तो ठीक है, लेकिन बाकी तकरीबन तो लोगों ने दिया है ना, अगर जाली वोट पे इतना सही 30% लोग, एक मिनट, ऐसी बात नहीं, 30% लोग बाहर निकले हैं, 3 करोड़। अगर वोट जाली निकले हैं तो वही 4 साल में दर्ज नहीं हुए, इससे पहले के दर्ज थे। भाई मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इस मुल्क को 64 साल हुए बने हुए। नहीं, इस 4 साल में नहीं, इस जो इलेक्शन हुआ है वो इलेक्शन जाली वोटों पे हुआ है। इलेक्शन से पहले हमारी हुक्मरानी तो नहीं थी, किसी और की हुकूमत थी। हमें तो वही, हम जब आए तो हमारे तो तकरीबन क़यादत जो है, या अगर बीबी को देख ले, नवाज शरीफ को देख ले, ये क़यादत तो यहाँ मौजूद ही नहीं थी। बड़ी पार्टियां तो यही है ना, हम हुकूमत में थे, तो लिहाजा उन 3.5 करोड़ या जो भी वोट है वो हमारे गले नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए कि वो लिस्टें हमने नहीं बनाई थी, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये मुल्क, इस मुल्क की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितना भी कर्जा है, जितनी भी, देखिए 64 साल में आधे से ज्यादा तो यहाँ फौज ने गुजारे हैं। एक हमारे बराबर में भी मुल्क है जहां हमसे ज्यादा गुर्बत है, जहां पर, लेकिन वहां क्या है, कानून की हुक्मरानी है, एक जमहूरियत है, एक सीट के लिए असेंबली खत्म होती है, वहां एक दिन के लिए भी मार्शल्ला नहीं लगा। या हमारे 64 साल में आधे से ज्यादा वक्त तो फौजियों ने गुजारा। देखो वो जो आर्जी तौर पर, जैसे हमारे रेलवे का आप ले लो, पिछले अदवार में दबा के गाड़ियां शुरू कर ली गई, लेकिन एक रेलगाड़ी नहीं चलाने के लिए कितने इंजनों की जरूरत होती है? उस 10 साल में हम ये सवाल करते हैं कि कितने इंजन मंगाए गए। लिहाजा आप जब हुकूमत करते हो तो कुछ लोग, जैसे हमें, फिर आप हमसे सवाल करते हो कि पीपल पार्टी को लोग वोट देंगे, तो हमारी तो मजबूरी है ना कि अगली दफा हमने लोगों से वोट लेना है। लेकिन किसी फौजी की तो ये फिक्र नहीं है, किसी फौजी को तो फिक्र नहीं है कि मुझे अगली, इस तरह सीएनजी की आप गैस का कोई कारखाना तो नहीं है कि हम बना दें, ठीक है ना। आज हमारी हुकूमत ने इसको स्टॉप किया है कि लाइसेंस ना दे। आप देखिए इस वक्त कितनी प्रॉब्लम्स आ गई है गैस की, तो ये एकदम भी हमारी हुकूमत ने लिया है। बड़े बड़े काम तो कर रही है, अब आपको चाहिए कि आप इसको हाईलाइट करें। हम ये समझते थे, इतने बड़े बड़े गोट जो पूरे सिंध के अंदर है और पूरे कराची के अंदर है, जो जिसको जमीनी हकूक नहीं दिए गए थे गरीब लोगों को, वो कितने, हमने 1500 वोटों को, मतलब 1.25 लाख आदमियों को उनको जमीनी हकूक दिए। तो आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा इदारे जो इस वक्त, जिन इदारों की तरफ आपने इशारा किया, बिल्कुल तवानाई का जो बहरान है इस वक्त, देखिए वो तो खुद पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी उसको तस्लीम किया, हुक्मरान इत्तेहाद ने भी तस्लीम किया कि इदारों के इंतखाब में गलतियां हुई हैं, तस्लीम किया है उन्होंने। देखें जब उन इदारों के सरबराहों का आपने तकर्रुर किया, उसके अंदर कुछ अकरबा परवरी के हैं या बहरहाल गलती तस्लीम की गई है, यही वजह है कि उसके नतायज भी सामने गलत है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसमें कमजोरियां थी उसकी वजह से वो बहरान मजीद संगीन हुए। डॉक्टर आसिम साहब जो इस वक्त वो कह रहे हैं कि जी माजी में ये कुछ होता रहा, अभी उन्होंने इस मसले को टैकल करने के लिए, सीएनजी का बहरान है या गैस का बहरान है, उन्होंने इसको ठीक करने के लिए, देखें उनके वजीर कानून 2 रोज पहले की बात है कि सेनेट में जो बात हुई, इन्होंने जो कबल अज़ वक्त बयान दिया पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का,
उसको बाकी हुकूमत के वज़रा ने मुस्तरद किया कि जी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मतलब थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव कमजोरियां हैं। नहीं, अब मुझे एक चीज शाह साहब, एक तरफ मीडिया, अगर डॉक्टर आसिम का ये बयान कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है, वो बयान है, वो मीडिया चलाता है और उसके बाद पीपल्स पार्टी के दूसरे वज़रा जो है उसको एडमिट करते हैं ये गलत है, तो उसमें बताएं मीडिया का क्या कसूर है? देखें जी, वजीर आजम के बयान के हवाले से भी इसी तरह की परसेप्शंस थी। देखें असल बात यह है कि पीपल्स पार्टी को एक तवील अरसे से मीडिया से शिकायत रही हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी को उस वक्त शिकायत नहीं थी जब पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी। उस वक्त भी थी कुछ शिकायत, कुछ इदारों से थी। अच्छा, कुछ इदारों से थी, जवाब दे दे। शिकायत रही है जी जी। और लेकिन ऐसा भी हुआ है कि कभी पीपल्स पार्टी जो है वो बड़े साजगार माहौल में भी रही है मीडिया के साथ। देखिए, हुकूमत में आने वाले हर शख्स को मीडिया से शिकायत रहेगी। नहीं, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। चले हम कहते हैं हम शिकायत नहीं करते, आप क्यों इमरान खान साहब का जलसा पूरा सुबह से लेके शाम तक दिखाते हैं? आप उतना बड़ा जलसा कर हमारा क्यों नहीं दिखाते? नहीं, आप लाड़काना वाला जलसा पूरे पाकिस्तान के मीडिया में दिखाया है। वो 1.25 लाख आदमियों को हमने जमीनी हकूक दिए, वो टीवी पर मुश्किल से 1 मिनट दिखाया गया। एक जलसा मैंने शिकायत की, हमारे मीडिया से शिकायत की। कौसर साहब ने ये देखिए, मैं उसका जवाब दूं आपको। वजीर ये इनकी जो है वो उसी तरफ इशारा है। वजीर आला सिंध ने जो है वो जो इक़दामात किए सिंध में बेजमीन हारियों में जमीनें तकसीम की। वजीर आला साहब ये वादा करते रहे, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उन्होंने कहा कि जी हम थरकोल का विजिट कराना चाहते हैं मीडिया को, हम बताना चाहते हैं कि इसकी क्या इफादियत है। इसी तरह जमीन बेजमीन हारियों को जो हमने अब तक काम किया है, लेकिन वो आज तक उनकी तरफ से कोई जो दिखा रहे हैं वो तो दिखाइए। अच्छा, नहीं करवाए तो आगे जाके करवा देंगे, बट वेयर यू पीपल आर, वेयर यू नॉट प्रमोटिंग अस। अगर हम एक 1.25 लाख आदमियों को, लोगों को घर दे रहे हैं जो गरीब लोग हैं, जिनको आज तक इल्लीगल थे, जो आप उनको टीवी पे दिखाना नहीं, आपने अच्छा काम किया, लेकिन जो सिर्फ वादे दे रहा है या होप दे रहा है, जो कुछ भी नहीं दे रहा आवाम को, उसको आप सुबह से लेकर शाम तक दिखाते हैं और उसके लिए पूरी मीडिया कैंपेन करते हैं। मोहतरमा एक मिनट, जिस दिन बीबी पाकिस्तान आई थी 18 अक्टूबर, एक मिनट, अब मुझे बताएं, उस दिन जो सुबह से लेके रात 2 बजे तक लाइव कवरेज चली थी बीबी की, दिखाया, हमने कदर की उसकी, लेकिन एक बार दिखाया। अगर दूसरा बंदा काम कर रहा है तो उसको एक बात बताइए, दूसरा बंदा नहीं, आपने मुझे बताया उसमें कौन से इन्होंने लोगों को कुछ दे दिया, चलो मुझे बताएं, कोई एक चीज बताएं। पाकिस्तान के अवाम, आपने ये बात की, मैं आपकी बात मानती हूँ, मुझे बताएं उस दिन में आप मुझे बता दें उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को क्या दिया। मैं दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। पीटीआई ने पाकिस्तान के अवाम को एक होप दी है। पाकिस्तान सामान दे रहे हैं, नहीं, आपके पास तो हुकूमत है, जब उनके पास हुकूमत 65 साल में कोई नहीं दे सकता। आपको पता है कितना इलीगल नहीं दिखाया है, यही तो मैं बोल रही हूँ। मैं जरा जब हमने ऊपर कॉल्स की, सब चैनल्स वालों से बात की, तो मुश्किल से फिर खबरों के अंदर 2 मिनट दिखाया है, 2 सेकंड के लिए। कौसर आमिर साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मैं यकीनन चाहूंगा कि इस हवाले से यकीनन आपके साथ किसी और स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे जिसमें हम मीडिया के हवाले से जो कोई बात करेंगे, मीडिया पर्सन को बुलाएंगे। We love them, we appreciate them, हम इनको चौथा सतून मानते हैं, बट देन अगेन वो इंसाफ दोनों जगह होना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल वजह है, लेकिन यकीनन जो है, जिस तरह अमीन शाह साहब ने कहा कि वजीर आला सिंध ने वादे किए थे, लेकिन शायद वो वादे इस वजह से पूरे नहीं हो सके, या वो उस जगह जिस जगह ये जलसा इन्होंने किया था उस जगह मीडिया को इसलिए नहीं शायद बुलाया गया था कि शायद वो लोग जो गरीब लोगों के साथ साथ जो अपने लोगों को नवाजना था वो भी शायद मीडिया पे आ जाता। लेकिन ये यकीनन होना ये चाहिए था कि करप्शन के लिए हवाले से जितनी भी चीजें इस वक्त पाकिस्तान में, मैं लिस्ट देने को तैयार हूं, इल्जाम ना लगाएं। नहीं, मैं नाज़रीन कुछ चाहूंगा, आप आए मेरे साथ, आप मुझसे लिस्ट लीजिए प्लीज, बट देन अगेन डोंट से दैट। नाज़रीन यकीनन ये चीजें ऐसी है कि हमारे हुक्मरान जो है वो शायद इन चीजों को एक्सेप्ट ना कर सके। जो चीज हो रही है वो हकायक जो है, मीडिया का काम है कि वो पाकिस्तान के अवाम के सामने लाता रहे, जो हम करते रहेंगे। मीडिया के हवाले से जितनी भी बातें होती हैं वो ये कहा जाता है कि मीडिया, जब पीपल्स पार्टी को मीडिया कवरेज देता है तो उस वक्त तो कोई ये नहीं कहता, लेकिन पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में होती है तो उस वक्त मीडिया यकीनन बुरा इसलिए हो जाता है कि अपोजिशन में यही मीडिया इनका साथ देकर इनको हुकूमत में लाता है। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।